हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है हिंदी की क्लास। तो हिंदी में पढ़ते हैं आज संधि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोगों की समझ में नहीं आता। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं उसमें हर टॉपिक का पिछले से अगले का लिंक रहता है, जुड़ाव रहता है। अगर आप पिछला समझोगे तभी समझ में आएगा, अगर नहीं समझा होगा तो फिर ये कम समझ में आएगा। ठीक है, तो हिंदी की आज है 9वीं क्लास। हम पूरा सब्जेक्ट यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये टाइटल में आपको नंबर मिल जाएगा। और इसके अलावा इससे पहले मैंने वर्णमाला कराई और उससे पहले वर्ण विच्छेद कराया, तो वो टॉपिक जरूर देख ले। उसके बाद जो लोग नए हैं फिर ये संधि देखें। अगर बिना देखे देखेंगे तो कम समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज संधि करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों के जो कमेंट आए थे वो बता देता हूँ इसमें। देखो, ये क्या है कि मैं पूरा सब्जेक्ट कराऊंगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट जितना सिलेबस होगा कंप्लीट आप लोगों का पूरा कराऊंगा। तो आपको वीडियो कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर जरूर करना है। ठीक है, ये सब्सक्राइब भी करना है। और कुछ लोगों की कॉल आई थी कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं उनके पास आ रहा। तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं बराबर में बेल की घंटी होती है तो उस पर प्रेस करो, फिर वहां ऑल लिखा हुआ होता है उस पर क्लिक करो, तब नोटिफिकेशन आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो काफी बच्चों के आ रहा था कि आप वीडियो नहीं डाल रहे। मैंने बोला कि मैं वीडियो कंटिन्यू डाल रहा हूँ, सिर्फ एक दिन नहीं डाली अभी। तो इसलिए वो जो बेल की जो आइकन है वो ऑन जरूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज संधि। देखो, संधि का मतलब जोड़ना होता है। युद्ध की स्थिति होगी वहां संधि का मीनिंग अलग होगा, कहीं और होगा वहां संधि का अलग अलग मीनिंग होगा। लेकिन टोटल ओवरऑल इसका अगर मीनिंग देखो तो इसका मतलब होता है जोड़ना, समझौता करना, इसे संधि बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके संबंध कैसे होते हैं, फिर वही संधि का रूप रहता है। अब देखो, संधि की पहले परिभाषा लिख लेते हैं। हिंदी में संधि की परिभाषा है क्या, थोड़ी सी, क्योंकि परिभाषा से क्वेश्चन आ जाता है इसलिए देख लो। तो इसकी परिभाषा होगी पास के दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, बस आपको थोड़ा समझाना है विकार। अब देखो, इसमें आया वर्ण शब्द। ठीक, और मैंने ये बताया था, पिछली वीडियो जरूर देख लेना। वर्णमाला इसलिए कह रहा हूं कि पिछली जरूर देखना, क्योंकि वर्ण तभी समझ में आएगा। ऐसे तो फिर यहाँ आप घूम जाओगे कि वर्ण होता क्या है। वर्ण का मतलब होता है वर्णमाला जिससे मिलकर बनी हुई थी, उनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, वहां से देख ले। अब संधि क्या होती है, पास के दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं संधि। तो मान लो पास की दो चीजें मिली, ये इसे एक एग्जाम्पल से समझ लो आप, कि अगर मान लो कहीं आप किसी जगह हो, वहां आपके पास कोई दूध है, दूध में थोड़ा शक्कर डाल दो और नमक डाल दो। ठीक है, उसके बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या कौन सा पदार्थ बनेगा, कैसा लगेगा, वही संधि होगी। ठीक है, दो चीज मिली आपस में, उनके बाद जो तीसरा बना वही संधि है। अब पास के दो है वर्ण है, मान लो कि कहीं ऐसे आया और प्लस ई जुड़ गया, ये पास के दो वर्ण हो गए। इनके मिलने से जो विकार होगा वही बनेगा। और इसके बारे में मैंने बताया था, इनके मिलने से क्या बनता है, ए बनता है। इसके बारे में पहले बता चुका हूं। तो कहने का मतलब यह है कि संधि का मतलब क्या होगा, पास के दो वर्णों से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। ठीक, ये याद रहेगा। और कुछ बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि जो बिल्कुल नए तैयारी कर रहे हैं, अगर देखो वो थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि यहाँ थोड़ा जल्दी हो रहा समझाने में। देखो, मैं पूरा जैसे ऑफलाइन क्लास होती है बिल्कुल सेम वैसी कोशिश कर रहा हूँ। अगर डिटेल से पूरी क्लास पढ़ाऊंगा तो फिर 1.5 घंटे की क्लास बनेगी है, और 1.5 घंटे में फिर तुम 15 मिनट की वीडियो तो देखते नहीं, 1.5 घंटे की तो क्या देखोगे। तो फिर भी मैं केवल जो आपके जो सिलेबस में है उसके हिसाब से बिल्कुल कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पास के दो वर्णों से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। ये शॉर्ट परिभाषा है और ये पूछी भी जा सकती है। अब देखो कैसे होता है कि पास के दो वर्णों का मेल। ठीक, मान लो कि कहीं एक शब्द लिखा आपने, कोई एग्जाम्पल आया आपसे, ये देखा होगा देव प्लस आल्य। ठीक है, देव एक शब्द है, आल्य एक शब्द है, और इनकी जब संधि करोगे तो कौन सा शब्द बनेगा, क्या इसकी प्रक्रिया होगी वो समझ लो पहले, संधि कैसे किसे है। अब इसका वर्ण विच्छेद करना है आपको और इसका वर्ण विच्छेद करना है, अलग अलग करना है। ठीक, तो अगर जब इसका वर्ण विच्छेद करोगे, मैंने पहले समझा रखा है, जो लोग नए हैं वर्ण विच्छेद वाली वीडियो देख लेना। ठीक, तो आप दे का करोगे, देन हलंत आएगा, प्लस ए की मात्रा है ऊपर ये आएगा, प्लस ये वो है, इसका हलंत करोगे, प्लस
व में क्योंकि हलंत नहीं है तो बाद में अ भी होगा, अ है। तो ये जो इतना वर्ण विच्छेद हुआ किसका हुआ, ये देव का। अब ये प्लस है, ये यहां आ गया। अब इसके बाद ये आया आल्य, आ का वर्ण विच्छेद करोगे क्योंकि पहले स्वर है तो जो का तू आ जाएगा, फिर प्लस करोगे, ल आया, ल में कौन कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही तो अ आएगा। ये सारी चीज मैं पहले समझा चुका हूं। प्लस अ और प्लस य आया, कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही, य हलंत करके अ आएगा। ठीक है, ये आया। यानी कि इस शब्द का वर्ण विच्छेद ये हुआ, इस शब्द का वर्ण विच्छेद ये हुआ। इसे थोड़ा सा समझ के चलोगे। और परिभाषा के हिसाब से क्या है, पास के दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार का मतलब होता है चेंज। ठीक है, बदलाव, जो भी चेंज होगा उसे हम संधि कहेंगे। पास के दो वर्ण कौन से, एक तो अ है और एक आ है। एक अ हो गया, एक आ हो गया। ठीक है, ये दोनों मिले, यहां मिले, और मिलके इनका एक रूल होता है कैसे मिलते हैं, इनका किस किस तरीके से इनका अ आ के साथ मिलेगा तो क्या होगा, अ ई के साथ मिलेगा क्या होगा, अ उ के साथ मिलेगा क्या होगा। पूरा रूल होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल ये एग्जांपल समझ लो। तो पास के दो वर्ण कौन से, एक ये, इनके मिलने से कौन सा जो भी विकार उत्पन्न होगा उसे हम संधि कहेंगे। अब एक रूल है संधि में कि अ के बाद आ आया तो इसका आ हो जाएगा। ठीक है, दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो ये लिख देते हैं हम आ, दोनों के स्थान पर आ लिख दिया। अब ये पूरे दोनों को मिला के एक शब्द बना है, यहां से इसका शब्द बनाते हैं, कैसे बनेगा। ये पूरा का पूरा नीचे उतारो, द हलंत आया प्लस ए प्लस व हलंत आया प्लस अ आया। देखो ये दोनों यहां आ गए। अब ल आया, यहां प्लस करके ल उतारो, ल हलंत प्लस अ प्लस य हलंत प्लस अ। तो यानी कि ये पूरा का पूरा एक शब्द है, पूरा का पूरा। अब ये शब्द क्या है, इसे इकट्ठा करो एक जगह। द हलंत है, एक ही मात्रा आएगा तो दे बन जाएगा। ठीक है, व हलंत है, आ की मात्रा है तो वा बन जाएगा। ठीक है, ल हलंत है, यहां अ है इसके साथ तो कोई मात्रा नहीं, यानी कि ल पूरा का पूरा ही आएगा, ल आ जाएगा। फिर य हलंत है यहां और अ यहां है बाद में, तो इसका मतलब य आ जाएगा यहां, तो क्या बनेगा, देवालय। तो कहने का मतलब ये है कि संधि का मतलब ये होगा कि पास के दो वर्णों के मेल से जो भी विकार होगा उसे संधि कहेंगे। ठीक है, अब इस इतने से केवल एक परिभाषा निकल के आती है जो आप लोगों को लिखना है, संधि की परिभाषा। ये तो पहले लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लोगे इसके बाद, और इसके नीचे एक परिभाषा और लिखोगे जो मैं ये रिमूव करके लिख रहा हूं, यहां लिखोगे आप उसके नीचे। ठीक है, इसमें लिखो संधि में पहले शब्द के अंतिम, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के, नहीं हाँ, पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है, अब देखो कैसे होता है, मैं बताता हूं अभी। इसमें लिखा है कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम, ये पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण कौन है, अ। ठीक है, और दूसरे शब्द का पहला, दूसरा शब्द कौन था, आल्य, ये इसका, ये था दूसरा शब्द, और इसका कौन है पहला, आ। तो इनका मिलने से जो मेल होगा उसे संधि कहेंगे। तो इसे परिभाषा को याद रखोगे कि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण मिलेगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलेगा। ये वर्ण निकलते कैसे हैं, कैसे पता लगता है, तो पिछली वीडियो जरूर देख ले जो लोग नए हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सिर के ऊपर से भाग जाएगा, क्योंकि सारी चीज तुम रख नहीं पाओगे तो तुम्हें समझना भी पड़ेगा। ठीक है, तो सारी चीज ये समझनी पड़ेगी। अब चलो देख लेते हैं संधि होती कितने प्रकार की है, ये कर देते हैं। आज की वीडियो थोड़ी इंट्रोडक्शन है इस वीडियो में, तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ा सा करेंगे। बाकी संधि को धीरे धीरे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो कई वीडियो बनेगी इसमें, तो वो देखते हैं। अब देखो, देखते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। संधि होती है 3 प्रकार की। ठीक है, संधि होती है कौन कौन से, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये आएगी स्वर संधि, व्यंजन संधि,
और ये होगी विसर्ग संधि। इन सब के बारे में अलग अलग करके पढ़ेंगे। अब जैसा जो पहला सिलेबस दिया हुआ था जो पटवारी का या पुलिस का जिसका भी एग्जाम था जो यूकेएसएससी का था, उसमें केवल स्वर संधि दी हुई थी, लेकिन क्वेश्चन कई बार इन दोनों से भी पूछे गए हैं, तो हम तीनों पढ़ते चलेंगे। अब ये जो होती है स्वर संधि, ये 5 प्रकार की होती है। इसके 5 प्रकार होंगे, वो सारे प्रकार अब यहाँ एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक तो होता है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि होती है इसमें, और उसके बाद रहती है गुण संधि, दीर्घ होती है, और इसके बाद होती है गुण संधि। एक फिर इसके बाद तीसरी होती है वृद्धि संधि। मैं संधि नहीं लिख रहा हूं, केवल वृद्धि लिख रहा हूं, वृद्धि संधि। उसके बाद रहेगी यण संधि, यण संधि, और उसके बाद आएगी अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझते हुए चलना है, इन्हें हम पढ़ते चलेंगे। और इसमें देखो आज की छोटी वीडियो बनेगी, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगा आज, थोड़ा सा मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही। तो इसमें क्या करते हैं कि संधि के कल बहुत बड़ी लगभग 1 घंटे क्लास कर देंगे, और उसके बाद इसे करते हैं यहाँ। ठीक है, तो इतना संधि की आप समझ जाओगे, संधि होती क्या है और संधि का वर्गीकरण समझ जाओगे। कल हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, ये और ये 3 कवर कर लेंगे कल। ठीक है, लगभग 3 कवर हो जाने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल भी देकर समझाना पड़ेगा। तो इसमें आप लगे रहें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, और हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लासेस है सभी एग्जाम्स के लिए। तो आप जितना ये यूकेपीएससी एग्जाम ले रहे हैं सभी के लिए फ्री क्लासेस है, तो कंप्लीट क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। और जो रेगुलर क्लास चलती है इवनिंग में, वो भी दोबारा फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी इसके लिए तैयारी करनी थी ज़्यादा, तो उसे करते हैं। ठीक, पटवारी की क्लास आप लोगों के पास पहुंच ही जाएगी। अपलोड मैंने क्लास कर दी, बस अपलोड होनी रह रही है उसमें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।